तो इस टॉपिक में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि सोशल रिफॉर्मर्स थे, कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए who want to bring changes in society. Which changes? To remove the unjust practices from society. ठीक है, और unjust practices किस किस के बारे में हमने की थी? Regarding the women and caste. हमने women के बारे में डिस्कस कर लिया है मोस्टली, है ना। और which unjust practices? सबसे पहले सती सिस्टम was banned in which year? 1829. Who with whom efforts? राजा राम मोहन राय. Then second unjust practices कौन से रिमूव हुई? विडो रिमैरिज जो प्रोहिबिटेड थी, इट वाज अलाउड. ठीक है, परमिटिंग विडो रीमैरिज ये बैंड है और ये क्या हुई है? परमिटेड. इन विच ईयर? यस, in which year widow remarriage it was permitted? 1856. With whose efforts? ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. और जिनका हम नाम ले रहे हैं ये लोग कौन है? सोशल रिफॉर्मर्स. ठीक है, ओके. इसके बाद which practices that was removed? अनजस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी रिमूव हुई? सती वाज बैन, विडो रिमैरिज वाज परमिटेड. यस, स्कूल्स वर ओपन्ड, स्कूल्स फॉर गर्ल्स. और इसमें हमने बहुत सारे नाम किए रिफॉर्मर्स के, है ना. इसमें हमने वुमेन रिफॉर्मर्स के भी नाम किए कि कुछ वुमेन रिफॉर्मर्स भी आगे आई. और उसके बाद वुमेन रिफॉर्मर्स ने कई बुक्स भी लिखनी स्टार्ट की. ठीक है, सिर्फ वुमेन रिफॉर्मर्स आगे ही नहीं आई बल्कि उन्होंने बुक्स भी लिखनी स्टार्ट की. उसके बाद नेशनलिस्ट जो मूवमेंट, जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने भी वुमेन रिफॉर्मर्स की हेल्प करनी स्टार्ट की. यस, क्या नेशनलिस्ट का क्या रोल था इसमें? हाँ जी, लास्ट जो हमने ये वुमेन रिफॉर्म्स की बात की है, इसमें नेशनलिस्ट के क्या रोल था? क्योंकि उस टाइम पर नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रही थी. द नेशनलिस्ट, व्हाट दे प्रॉमिस टू दीज वुमेन रिफॉर्मर्स और व्हाट दे प्रॉमिस टू वुमेन एट दैट टाइम? They will got after independence, when we will got independence, then you will get equal rights, no discrimination will be done. So till then they have to contribute to national movement. ठीक है, और इसके साथ जो मूवमेंट चलती रही, साथ साथ में नेशनलिस्ट लीडर्स ने भी उनको सपोर्ट किया. Yes, which nationalist leaders name has been mentioned? कौन कौन से नेशनलिस्ट लीडर का नेम मेंशन है टॉपिक में? नहीं, नेशनलिस्ट लीडर जिन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे विल गेट इक्वल राइट्स. यस बेटा. यस, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. यस, एनी. ठीक है, ये क्लियर हो गए. तो यहां तक हमने बात की. स्टैंडिंग बेटा, इधर आ जाओ नोटबुक लेके. तो यहां तक हमने बात की वुमेन रिफॉर्म्स की. इसी के साथ एक और न्यू रिफॉर्म उस टाइम पर लाया गया. ठीक है, वो भी अनजस्ट प्रैक्टिसेस थी जिसको रिमूव किया गया था. वो क्या था? लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. ठीक है, उस टाइम पर क्या की जाती थी? चाइल्ड मैरिज. अभी कई आपने सीरियल भी देखे होंगे जो बाल विवाह से रिलेटेड कई आते भी है ना. तो यस, बालिका वधू तो पुराना हो गया है ना, काफी टाइम पहले. क्या अभी भी आ रहा है दूसरे चैनल पे? ओके. सो अब ये प्रॉब्लम क्या थी? ये भी एक प्रॉब्लम थी सोसाइटी में. इसको भी हम क्या कहते हैं कि ये भी अनजस्ट प्रैक्टिसेस थी. बिकॉज
वो उनकी उम्र क्या है, अभी सीखने की है, लर्न करने की है, दे आर नॉट इवन एबल टू, वो अपनी अभी उसके लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है, टू फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज। तो उनकी उस टाइम पर शादी कर दी जाती थी। तो इसके बाद इसके लिए भी कई रिफॉर्म्स, कई नेशनलिस्ट, और इसके पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ जो लीडर्स थे वो उस टाइम पर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी थे। अपनी नोटबुक उठा के बेटा वहां चले जाओ अर्शप्रीत, ठीक है। तो कई लीडर्स क्या थे, असेंबलीज के मेंबर भी थे, और वो भी इंसिस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को कुछ लॉज को पास करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वो भी आगे आई इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। उन्होंने कई राइटिंग्स में भी लिखा, ठीक है, इस इशू के लिए। और इसी तरह एक लॉ पास किया गया इन 1929। 1929 में लॉ पास किया गया अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है। इसका नाम क्या था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मतलब उसकी एज को लिमिट कर दिया गया। तो उस टाइम पर एज लिमिट क्या थी, उस टाइम पर थी, जैसे अभी तो 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मेन है, उस टाइम पर 16 फॉर वुमेन एंड 18 फॉर मेन फिक्स की गई थी, ठीक है। तो ये हो गए सारे लॉज रिगार्डिंग रिफॉर्म इन वुमेन कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम करेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड। तो कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या थी सोसाइटी में? यस, फ्रॉम दिस साइड। हाँ जी बेटा, कास्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम थी सोसाइटी में, उसमें रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी? किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, किस कास्ट के साथ? हाँ जी बेटा, लोअर कास्ट के साथ। कितने लोअर कास्ट किसको समझा जाता था? यस, नेक्स्ट। शूद्रास, जो क्लीनिंग वगैरह करते थे, जो और किसको? एंड सोसाइटी को डिवाइड किया गया था अलग अलग ग्रुप्स में, कौन कौन से ग्रुप्स में? यस, नेक्स्ट बेटा। Which were the various groups into society was divided? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। इसमें क्या थी हमारी सोसाइटी? डिवाइडेड। और इसमें सबसे अपर कास्ट किसको माना जाता था? ब्राह्मण। लोअर कास्ट शूद्र, और उनको अनटचेबल, पोल्यूटिंग, इस तरह के वर्ड भी यूज किए जाते थे, ठीक है। दलित, अनटचेबल, पोल्यूटिंग, ये वर्ड सारे यूज किए जाते थे। तो इसके लिए उनकी भी कंडीशन को रिफॉर्म करने की जरूरत थी। आजकल हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ मूवमेंट कहीं ना कहीं हमें चलती रहती है, मिलती है, ठीक है। दिखती है कि लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम इनके लिए अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है। कौन से? तो अभी भी जैसे हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ कर रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग, चाहे हमारे में लॉ भी बना हुआ है कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है या कुछ अनटचेबल्स नाम भी लेता है, इवन देन दे विल बी पनिश्ड, है ना। तो इस तरह, लेकिन फिर भी तो क्या कहते हैं कि अगर आप कास्ट की, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इक्वालिटी टॉपिक को, कि हम इक्वालिटी तो कह रहे हैं लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ना। ये पिछली क्लास में आप कर चुके हो इक्वालिटी वाला टॉपिक भी। तो लेकिन इस टाइम पर प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे। तो कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने इन कास्ट इनइक्वालिटीज को, जो कास्ट में इनइक्वालिटीज थी, इनको क्रिटिसाइज किया, ठीक है।
So they criticized these inequalities. जैसे राजा राम मोहन राय की बात करें तो उन्होंने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को क्या किया, ट्रांसलेट किया। ये तुमने पहले पढ़ा था। राजा राम मोहन राय को किस किस लैंग्वेज की नॉलेज थी? They were well versed in different language. तो उन्होंने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी क्या किया, ट्रांसलेट किया। हाँ जी, कौन कौन सी लैंग्वेज की नॉलेज थी? हाँ जी, आपकी बुक में लिखा हुआ है। और संस्कृत एंड अच्छा, आपकी बुक में सिर्फ संस्कृत ही लिखा हुआ है ना? ठीक है, ओके। सो तो उन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में लिखा गया था? ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, प्राकृत लैंग्वेज। इट वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, है ना? बंगाली, प्राकृत लैंग्वेज क्या थी? लोकल लैंग्वेज, बंगाली, तमिल, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस। पर्शियन उस टाइम पर क्या थी? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की थी लैंग्वेज, लेकिन वो भी हमारे इंडिया में उस टाइम पे चल रही थी, ठीक है। और प्रार्थना समाज भी उस टाइम पर एस्टेब्लिश किया गया, जो कि अब जैसे आर्य समाज एस्टेब्लिश किया गया, वो भी एक सोसाइटी थी। प्रार्थना समाज ये भी एस्टेब्लिश किया गया ताकि इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो थी आवाज को और ऊंचा किया जा सके। देन परमहंस मंडली ये भी एस्टेब्लिश की गई ताकि टू वर्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। कई रिफॉर्मर्स और कई एसोसिएशंस वो बनाई गई, और कई ये नहीं कि लोअर कास्ट के लोगों ने बनाई, कई अपर कास्ट के लोगों ने भी बनाई, ठीक है। some were also people of upper caste, they also formed this association। और इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज भी उस टाइम पर इंडिया में आए हुए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज वो भी स्कूल ओपन कर रहे थे, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी इस कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग क्या किया? उन्होंने स्कूल्स खोले। वैसे तो स्कूल वो खोल ही रहे थे, उन्होंने किसके लिए स्कूल खोले? फॉर दोज पीपल who were considered lower caste, जिनको लोअर कास्ट का समझा जाता था, क्योंकि उन लोगों को दूसरे स्कूलों में अपने साथ नहीं बिठाया जाता। ये भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरह, यस, कि they were allowed to sit in veranda, not sit with other students। तो क्योंकि लोअर कास्ट का समझा जाता था, उनको बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी उन बच्चों के लिए स्कूल खोले who were considered of lower caste। So देन इसके साथ अब ये क्या है? अब डिफरेंट क्रिटिसाइज किया उन्होंने, अलग अलग एसोसिएशंस बन रही हैं, ठीक है, फॉर रिमूविंग अबॉलिशन ऑफ दिस कास्ट, एंड डिफरेंट स्कूल्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। फॉर स्कूल्स कौन खोल रहे हैं? क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। किसके लिए खोल रहे हैं? फॉर दीज ट्राइबल एंड लोअर कास्ट पीपल। उसके बाद कई और भी गरीब लोग हैं। अब ये तो हो गई कि किस तरह किस टाइम का सिचुएशन है। यस ईशान, क्या प्रॉब्लम है? So they are criticizing these caste inequalities, they are forming different associations, and schools are also being set up। Then at the same time some poor who are considered lower caste, उनको एक और क्या उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है? poor began leaving their villages। अब poor जो है वो अपने villages से दूर जा रहे हैं, उनको एक और मौका मिल रहा है to get away from this oppressive order। ये जो सारी oppressive order की situation बनी हुई है, इससे वो कैसे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। to get away from this oppressive whatever the situation has been created by the upper caste people, oppressive order और oppressive condition in the society। अब कैसे बाहर आ रहे हैं वो? because they are moving to the cities। अब ये आपने पिछले टॉपिक्स में किया था कि एग्रीकल्चर फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, so they are moving to the cities। वो शहरों की तरफ जा रहे ताकि वहां लेबरर्स की तरह काम कर सके, है ना। तो यहाँ पे भी सेम वही बात आ रही है, because in the cities factories were being established। पिछले टॉपिक में भी आपने किया है, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही हैं,
वहां पे काम करने के लिए लेबर की डिमांड है। अगर एक फैक्ट्रीज बन रही हैं तो लेबर भी चाहिए होगी, ठीक है। तो न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर, अब कहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पुअर को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, न्यू डिमांड्स मिल रही है लेबर के लिए, न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर कहाँ पे है, इन सिटीज। अब सिटीज में अलग अलग तरह का काम है, किस किस काम की लिस्ट पूरी है आपकी बुक में दी हुई है। दैट दे हैव टू, रोड्स आर बीइंग लेड, ठीक है, देन बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, सिटीज क्लीन। उसके बाद क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो रही हैं, साथ साथ में अपने जैसे जैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ऑफिसेज वगैरह सेटअप हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। उन सब के लिए पुलिस, डिगर, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर, स्वीपर, ये सारे लोगों ने अलग अलग तरह के लेबर चाहिए। देन पैलेंक्विन, बैरियर्स, रिक्शा पुलर्स, तो ये सारे लेबरर्स जो भी एक तो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके साथ ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको वर्क की भी जरूरत है, ठीक है, फार्मिंग एग्रीकल्चर को भी कई छोड़ रहे हैं। और दूसरा ये कास्ट के साथ कैसे रिलेटेड है, अब यहाँ पे उनके साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें काम की भी जरूरत है, वो सिटीज में जा रहे हैं, वहां सिटीज में क्या है उनके साथ, यस ईशान, सिट अटेंटिवली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उनको काम की भी तलाश है तो वो शहर में जा रहे हैं। अब शहर में उनको काम भी मिल रहा है और उस काम में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो यहाँ पर उनके लेबर की भी डिमांड है, उनको काम भी मिल रहा है और यहाँ पे उनको काम मिल रहा है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन पे, जबकि जो सोसाइटी में ऑलरेडी वो रह रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, कि ये आपका काम है, आप सिर्फ ये काम करोगे। ऊपर से अनटचेबल्स भी उनको, उनके साथ अपर कास्ट के लोग कोई लिंक भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस सिस्टम से बाहर आने की, ठीक है। एक तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, एसोसिएशन वो अपना काम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, स्कूल्स भी बन रहे हैं, ऊपर से ये अपॉर्चुनिटी भी लोअर कास्ट के लोगों को मिल रही है, ठीक है। और इसी तरह कुछ लोग शहरों में आ रहे हैं ये कामों के लिए, कुछ लोग प्लांटेशंस के कामों में जा रहे हैं और दूसरे कंट्रीज में भी भेजे जा रहे थे लोग उस टाइम पर, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर प्लांटेशंस का काम चल रहा था तो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज दूसरे कंट्रीज में भी थी, तो वो यहाँ से भी लेबर लेके जाते थे, ठीक है। ये भी एक आपने प्रॉब्लम पड़ी थी 1857 रिवॉल्ट में, कि देवर कि वो क्रॉस द सी वर अगेंस्ट द रिलीजन, रिलीजन के अगेंस्ट था, है ना। तो ये भी उनको भेजा जा रहा था, कुछ लोग फिर भी मजबूरी में जाते थे उस टाइम पर। तो ये हो गया, डिफरेंट प्लांटेशंस में भी जा रहे हैं, ऊपर से आर्मी रेजिमेंट में भी क्या कर रहे थे, लोग अपॉइंट किए जा रहे थे, वहां पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं हो रहा था, ठीक है। सिटीज में, प्लांटेशंस में और अलग अलग रेजिमेंट्स में, ठीक है। तो डिफरेंट काम में उनके साथ किया जा रहा है। यस, एक्सप्लेन दिस पॉइंट बेटा। यस, हाँ जी, स्टैंड अप, explain this point what we have discussed. What is your name? Sameer. Yes, बोलो। पहले आपके पास एक्सक्यूज था, अब क्या एक्सक्यूज है? यस माधव, एक्सप्लेन। यस ईशान, एक्सप्लेन। जो हमने अभी डिस्कस किया कास्ट से रिलेटेड, क्या डिस्कस किया हमने? क्या अपॉर्चुनिटी थी उनके पास वहां पे? कास्ट से रिलेटेड, इसको हम कास्ट से कैसे रिलेट कर रहे हैं? ये तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। दे वर गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन सिटीज, प्लांटेशंस, रेजिमेंट। सो हाउ इट इज रिलेटेड टू कास्ट रिफॉर्म?
because there no discrimination was being done with them while recruiting them or while appointing them or giving them any work. ठीक है, कोई भी काम देने से पहले, उनको रिक्रूटमेंट से पहले, उनको अपॉइंटमेंट करने से पहले उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा था। और इसी के साथ एक और आपकी बुक में दी हुई लेदर वर्कर। तो लेदर वर्कर उनका भी जैसे एक सोसाइटी थी जिनका एक काम डिसाइड था कि ये लेदर का काम यही कम्युनिटी करेगी। ठीक है, सो उस टाइम पर भी लेदर वर्क, और लेदर वर्क को कौन सा काम समझा जाता था? पोल्यूटिंग। अनटचेबल्स उन लोगों को समझा जाता था, उनके काम को भी पोल्यूटिंग समझा जाता था। ठीक है, और लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अगर, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था तो उस टाइम पीरियड में जैसे सिर्फ वही कम्युनिटी बना रही है शूज, और आर्मी के लिए जैसे जैसे आर्मी और ज्यादा रिक्रूटमेंट बढ़ रही है, आर्मी के लिए उतनी ज्यादा हमें चीजें, अगर वॉर मटेरियल चाहिए तो उनके क्लोथिंग और शूज वगैरह भी चाहिए, तो वो कौन सी कम्युनिटीज बना रही थी? यही, जैसे मादिगास एक यहाँ पे कम्युनिटी बताई हुई आंध्र प्रदेश की, जिसकी पिक्चर दी हुई है। ठीक है, वो कम्युनिटी भी क्या कर रही है? शूज बना रही है। तो वो अपनी मर्जी से हाई रेट भी चार्ज कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक ही कम्युनिटी है, कंपटीशन ज्यादा नहीं था, एक ही कम्युनिटी के लोग बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? दे वर आल्सो चार्जिंग हाई रेट्स फ्रॉम देम। सो अब इसमें राजा राम मोहन राय हु सपोर्ट विच आइडिया, कौन सी आइडिया को सपोर्ट किया? अबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, यस, तो हर एक सोशल रिफॉर्मर के बारे में आपको पता होना चाहिए विच आइडिया ही सपोर्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू।